प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 30 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। संजा लगे धनी रहसी साथ कारण, तुम अजहु ना नींद निवारो जी। पहचान पियू सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी। हे सुंदर साथ जी, जीवन की संध्या होने तक तुम्हारे लिए धाम धनी तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु तुम अब भी निद्रा का परित्याग नहीं कर रहे हो। अपने धनी को पहचान कर असीम सुख प्राप्त करो और अपने आप को उन पर समर्पित कर दो। पुकार करते रात पड़ी, पियू रात न रहसी निर्धार जी। जो दुश्मन तुमको बुलावत है, सो तुम क्यों न करत विचार जी। तुम्हें पुकारते पुकारते रात होने लगी है, निश्चय ही जीवन चुक जाने पर सतगुरु तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। गुण अंग इंद्रिया तथा माया मोह रूपी शत्रु तुम्हें बुला रहे हैं, इस बात पर तुम क्यों नहीं विचार करते। ए विषम भोम छोड़ते जो आड़ी करे, सो जानियो तहकीक दुश्मन जी। जो लेने न देवे सुख अखंड, सो क्यों न देखो सुन बचन जी। इस विषम धरती का मोह छोड़ते हुए जो अवरोध डालते हैं, निश्चित जान लो कि वे तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हें परम धाम का अखंड सुख नहीं लेने दे रहे हैं। सतगुरु के वचन सुनकर भी तुम उन शत्रुओं को क्यों नहीं देख रहे हो। ए दुश्मन तेरे विष भरे, जिन लियो संसार घेर जी। यो भुलावत तुमको जुदी भानते, तुम जिन भूलो इन बेर जी। ये सब विष से भरे हुए तुम्हारे शत्रु हैं, जिन्होंने सारे संसार को घेर लिया है। ये सब तुम्हें विभिन्न रीति से भुला रहे हैं, किंतु तुम इस बार भूलो मत। भी तुमको देखाऊं दुश्मन, जिन्हों न छोड़िया कोई जी। सो तुमको देखाऊं जाहिर, तुमको अंदर झूठ लगावे सोए जी। तुम्हें मैं और भी ऐसे शत्रु दिखाऊं, जिन्होंने इस संसार में किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें उन शत्रुओं को प्रत्यक्ष दिखाती हूँ, वे ही तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें झूठ की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। गुण अंग इंद्री देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी। यही दुश्मन विषे के अपने, सो करत है सिर पर मार जी। तुम अपने गुण अंग इंद्रियों को प्रवृत्त होते हुए देखो, जो उलटकर संसार की ओर लगे हैं। विशेष रूप से ये ही अपने शत्रु हैं, जो हमारे सिर पर प्रहार कर हमें बेसुध बना दे रहे हैं। तुम करो लड़ाई इन सो, मार टुक करो दुश्मन जी। फेर वहाँ को उल्टाए चेतन करो, ज्यों होवे तुम्हारे सजन जी। अब तुम इनसे युद्ध करो, संयम की मार देकर इन शत्रुओं को टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर उन्हें उल्टा कर चेतन करो, जिससे ये तुम्हारे स्वजन बन जाए। सन्मंधी साथ को कहे बचन,
जीव को एता कौन कहे जी, ए बानी सुन ढील करे क्यों वासना, सो ए विषम भोम क्यों रहे जी। अपने संबंधी सुंदर साथ को ही इतने वचन कहे जा रहे हैं, अन्यथा साधारण जीव को इतना कौन कहता है। इन वचनों को सुनकर ब्रह्म आत्माएं ढील क्यों करेगी। इस विस्मय भूमिका में वे कैसे रह सकती हैं। छल की भोम को तुम समझत नाही, ना सुनत मेरी बात जी। जानत हो दीन दोपहर रहसी, पाँव पल में हो जासी रात जी। इस प्रपंची माया को तुम नहीं समझते और मेरी बात भी नहीं सुनते हो। तुम यह समझ रहे हो कि जीवन का मध्याह्न बना रहेगा, किंतु पल भर में ही अंधेरी रात छा जाएगी। अब ही रात आई देखोगे, उठ सी अनेक अंधेर जी। जीव अंधेर जब देख उर्जासी, तब आवसी विष के फेर जी। अभी तुम 84 लाख योनि रूपी रात देखने लगोगे, जिसमें चारों ओर अनेक प्रकार का अंधकार यानी अज्ञान दिखाई देगा। इस अंधकार को देखकर जीव आवागमन के चक्र में उलझ जाएगा, तब वह पुनः जन्म मृत्यु रूपी विष चक्र में आ जाएगा। विष के फेर अनेक उपजसी, कर्म के राजे दुख जी। भी फिर सी फेर अनेक विध के, कहूँ जीव को न होवे सुख जी। इस विष चक्र में अनेक जन्म होंगे और उनमें कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार नाना योनियों में भटकते हुए जीव को कहीं भी सुख नहीं मिल सकेगा। सुनियो जो तुम हो ब्रह्म सृष्ट के, जिन आओ माहे रात जी। इन रात के दुख घने दोहेले, पीछे उड़सी अंधेर प्रभात जी। हे सुंदर साथ जी, सुनो, यदि तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो 84 लाख योनि रूपी रात में मत जाओ। दूर होसी इन रात के प्रभात, रात छेह क्यों न आवे जी। दुख की रात घनो लागसी दोहेली, पीछे फजर मुख न दिखावे जी। इस लंबी रात्रि के बाद आने वाला प्रभात तो बहुत दूर होगा, क्योंकि रात का कोई अंत नहीं है। दुख की यह रात बहुत कष्टदायी लगेगी और प्रातःकाल यानी मानव जीवन पुनः कहीं दिखाई नहीं देगा। महाप्रलय होसी जब लग, तबलो रहसी अंधेर जी। ता कारण पियू जी करे रे पुकार, जिन भूलो इन बेर जी। महाप्रलय तक यह अंधकारमय रात्रि बनी रहेगी, इसीलिए सतगुरु धनी तुम्हें पुकार पुकार कर जगा रहे हैं। ऐसा सुअवसर पाकर तुम मत भूलो। तारतम के उजाले कर, रोशन कियो इन सूल जी। कई कोट ब्रह्मांड देखाई माया, पाया अंकुर पेड़ मूल जी। सतगुरु ने तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाकर मानव जन्म के इस अवसर को प्रकाशमय बना दिया है। उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांडों तक विस्तृत माया दिखा दी, फिर तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम का मूल अंकुर प्राप्त किया। पीयू पधारे बुलावन तुमको, तो होत है एती पुकार जी। यूँ करते जो नहीं मानो, तो दुख पाए चलसी निर्धार जी। प्रियतम धनी स्वयं तुम्हें बुलाने के लिए पधारे हैं, इसलिए
इतनी पुकार हो रही है। इतना करने पर भी यदि नहीं मानोगे तो निश्चित ही कठिन दुखों को भोग कर यहाँ से चले जाओगे। विषम बड़ा जल माहे अंधेर, कई लगसी लहरे निघात जी। विषे के जीव बेसुध होसी, नहीं सुनोगे नीध साख्यात जी। यह संसार मोजल बड़ा विषम है और इसमें चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। इसकी अनेक प्रकार की लहरें निश्चय ही जीव पर प्रहार करती रहेगी। यदि उस समय तुम साक्षात निधि यानी सतगुरु का ज्ञान नहीं सुनोगे तो तुम्हारा जीव विशेष रूप से बेसुध हो जाएगा। माहे मचम गलागल, लहरे आड़े टेढ़े बहवट जी। दसों दिशा कोई ना सुझे, फिर वलसी अंधकार पट जी। इस मोहजल में बड़े बड़े भयंकर मगरमच्छ हैं और इसमें काम क्रोध आदि की आड़ी टेढ़ी लहरें उठ रही है। दसों दिशाओं में कुछ नहीं सूझता है और इस अंधकार का पर्दा फिर सब पर छा जाएगा। तुम हो अंग मेरे के, जिन देखो माया को मरम जी। धाम धनी आए तुम कारण, तुम्हें अजहु न आवे शरम जी। हे मेरे सुंदर साथ जी, तुम तो मेरे ही अंग हो। माया के मर्म को मत देखो। धाम के धनी तुम्हारे कारण ही इस संसार में आए हैं, किंतु तुम्हें अब भी लज्जा नहीं आ रही है। ए नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो न उठे बल कर जी। सेवा करो समय पियू पहचान, याद करो आप घर जी। जब तक तुम स्वयं प्रयत्न नहीं करोगे तब तक यह निंद्रा कैसे उड़ सकती है। इसी समय अपने धनी को पहचान कर उनकी सेवा करो और अपने मूल घर परमधाम को याद करो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 30 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।